भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। अरे से महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्य दृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो तथैवा निहर्षः। बृहदारण्यकोपनिषद 4.5.11 अर्थात चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद परम पुरुषोत्तम भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इन शाश्वत वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जिनके निष्पादन से भौतिकता में संलिप्त मनुष्य धीरे धीरे अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखकर तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठ सके। ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के समान भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते। तंत्र सार में यज्ञों को स्वयं परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञशो यज्ञ यज्ञ भावना यज्ञ भुक् चेति पंचात्मा यज्ञेश्विज्यो हरिः स्वयं। श्रीमद्भागवतम 11:19 में श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं, यज्ञो हम भगवत्तमा अर्थात मैं वसुदेव का पुत्र यज्ञ हूँ। वेदों में भी कहा गया है यज्ञो वै विष्णु अर्थात वास्तव में भगवान विष्णु ही स्वयं यज्ञ है। इसी सिद्धांत को इस श्लोक में दोहराते हुए श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि भगवान यज्ञ कर्मों में साक्षात रूप से प्रकट है।